हेलो दोस्तों। जैसा कि कल आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे, आज हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। अब जब नकारात्मक वाक्य का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं, देखिए इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। स्ट्रक्चर क्या है इसका? सबसे पहले आप इसमें राइट करेंगे सब्जेक्ट। क्या राइट करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं। इसके बाद आप इसमें डू अथवा डज राइट करते हैं। डू अथवा डज, डू नॉट अथवा डज नॉट का यूज होता है इसमें। प्लस आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट मीन्स होता है, सब्जेक्ट का मतलब ही होता है कर्ता, प्लस उसमें डू अथवा डज का यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा डू अथवा डज का यूज होता है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब कहाँ पर डू का यूज होगा, कहाँ पर डज का यूज होगा? तो जब आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल होगा, प्लूरल के लिए आपका डू का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो डू का यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आपका किसका यूज होगा? सिंगुलर के लिए यूज होगा आपका डज का। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू, और सिंगुलर है तो आपका डज का यूज होगा। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आपका डू नॉट का यूज होगा, और सिंगुलर नंबर के साथ आपका डज नॉट का यूज होगा। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल आपका है राधा मंच पर नहीं नाचती है, नाचती है। अब देखिए, राधा मंच पर नहीं नाचती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रहा है? राधा के बारे में। तो आप राइट करेंगे राधा। फिर यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका? सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ किसका यूज होगा? डज नॉट का। सिंगुलर के लिए किसका यूज होता है? डज नॉट का। सिंगुलर के लिए किसका यूज होता है? डज नॉट का यूज होता है। प्लस आपका नाचना, वर्ब क्या है इसमें? मेन वर्ब क्या है? नाचना क्या होगा? डांस। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? डांस। कहां पर? मंच पर, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। राधा डज नॉट डांस ऑन द स्टेज। अगला है लड़के विद्यालय, लड़के विद्यालय नहीं जाते हैं, लड़के विद्यालय नहीं जाते हैं, लड़के विद्यालय नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज। सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल नंबर के साथ किसका यूज होगा? डू नॉट का यूज होगा। किसका यूज होगा? डू नॉट। द बॉयज डू नॉट क्या करते हैं? जाते हैं। जाना क्या होगा? गो होगा फर्स्ट फॉर्म। गो कहाँ जाते हैं? विद्यालय। गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। द बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल। अगला आप देखेंगे खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका? खिलाड़ी क्या होगा? द प्लेयर्स। क्या होगा? द प्लेयर्स, द प्लेयर्स। अब देखिए खिलाड़ी आपका प्लूरल है, इसलिए किसका यूज होगा? डू नॉट का। द प्लेयर्स डू नॉट क्या करते हैं? खेलते हैं। खेलना क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म प्ले। खेलना आपका वर्ब है प्ले। क्या करते हैं? क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। द प्लेयर्स डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब आपने यहाँ देखा हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, अब आपको हम बताएंगे इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। जैसे आप देखिए
The sun does not rise in the east. In the east. ये आपका सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे देखिए हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आपका सन है, तो आप राइट करेंगे सूरज। सन मीन्स क्या होता है सूरज। द सन सूरज हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम वर्ब क्या है आपका राइज। राइज मीन्स होता है निकलना। सूरज कहाँ निकलता है पूरब में। सूरज पूरब में। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है तो डज नॉट है, नहीं निकलता है। सूरज पूरब में, सूरज पूरब में नहीं निकलता है। सूरज पूरब में नहीं निकलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपका डू नॉट डज नॉट होता है तो आप कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है और लास्ट में ता है, ती है, ते है, सेंटेंस के लास्ट में आना चाहिए। सेंटेंस के लास्ट में क्या आना चाहिए ता है, ती। उसके बाद क्या है पूरब में, इन द ईस्ट पूरब में क्या होता है निकलता है, डज नॉट नहीं निकलता है। सूरज पूरब में नहीं निकलता है। इस तरीके से इंग्लिश से आपने इसको ट्रांसलेट कर दिया है हिंदी में। इंग्लिश से हिंदी बनाने के ही रूल्स है कि लास्ट में अगर डू नॉट डज नॉट है तो हिंदी वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है, ते है लगाना है, नहीं के साथ। सूरज पूरब में नहीं निकलता है। वन मोर एग्जाम्पल की बात करें, द सन राइट करेंगे द स्टार्स इन द डे। द स्टार्स डू नॉट शाइन इन द डे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका देखिए, आपको यहाँ पर इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। आपने देखा कि डू नॉट का यूज हो गया है तो आप समझ जाएंगे डू नॉट का यूज है, इसका मतलब है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। हिंदी वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है, ते है लगाना है। तो आप देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका स्टार्स। स्टार्स मीन्स क्या होता है तारे। स्टार्स मीन्स क्या हो जाएगा तारे हो जाएगा। अब तारे क्या करते हैं चमकते हैं। कब चमकते हैं इन द डे दिन में। तारे दिन में, तारे दिन में। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है डू नॉट का है, मतलब इसका नाम नहीं। दिन में नहीं, शाइन मीन्स होता है चमकना, नहीं चमकते हैं। तारे दिन में नहीं चमकते हैं। तारे दिन में नहीं चमकते हैं। देखिए यहाँ पर हुआ द स्टार्स डू नॉट शाइन इन द डे। तारे दिन में नहीं चमकते हैं। इस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है, इंग्लिश से हिंदी में कैसे बनाया जाता है, दोनों आपको बताया गया। जैसे देखिए यहाँ पर आपने देखा कि लड़के विद्यालय नहीं जाते हैं, तो आपने देखा कि नहीं के साथ ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या करते हैं सबसे पहले आप सब्जेक्ट के बाद डू अथवा डज राइट करते हैं। जब ये प्लूरल नंबर है इसलिए आपको डू नॉट का यूज होगा। ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है कि जब नेगेटिव सेंटेंस के साथ डू और डज नॉट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ये आपका प्लूरल है इसलिए डू नॉट का यूज हुआ। द बॉयज डू नॉट। अब देखिए वर्ब क्या है इसमें, मेन वर्ब क्या है जाना। जाना कहते हैं गो, कहाँ जाते हैं स्कूल, गो टू स्कूल। द बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल। इसमें आपको दो चीजें आपको लर्न रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है डू नॉट का यूज होगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।